जैसे मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, तो मेरा जो हार्ट है वो ग्राउंड से डिस्टेंस पे है ना। लेकिन अब अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरा हार्ट ग्राउंड से करीब आ गया, लेट जाऊंगा तो बिल्कुल ग्राउंड के पास ही आ गया। तो जितना आपका हार्ट ग्राउंड से के पास होता है उतना आपको आराम मिलता है, उतना हार्ट को कम काम करना पड़ता है ना। इसीलिए जब खड़े खड़े थक जाता है बोलता है बैठना है, आराम मिल गया। बैठे बैठे थक गए बोलते हैं लेटना है और आराम मिल गया। क्यों? आप कर क्या रहे हैं? आप हार्ट को ग्राउंड के साथ करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं खड़ा हूं तो हार्ट को, ब्लड को यहां पंप करने के लिए धक्का ऊपर लगाना पड़ रहा है, जबकि ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। हार्ट ऊपर भेज रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, दोनों के बीच में बैलेंस है, तो मैं खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं 20 मिनट तक बिना हिले डुले तो धीरे धीरे ग्रेविटी जीतने लगेगी और हार्ट हारने लगेगा। तो धीरे धीरे ये जो ब्लड यहाँ पे ये नीचे कम होता जाएगा। जब ब्लड का सप्लाई यहाँ कम होगा तो क्या होगा? चक्कर आएंगे, धड़ाम से इंसान गिर जाता है। बचपन में याद कीजिए, स्कूल के असेंबली में ऐसा होता है ना, बच्चे ऐसे खड़े हैं और धड़ाम से गिरते हैं असेंबली में। लोग क्या बोलते हैं? धूप ज़्यादा है, कुछ खाया नहीं होगा, कमजोरी है, यही सब बोलते हैं ना, राइट। लेकिन गिरता कौन है? गिरता वो बच्चा है जो टीचर की बात मान के ऐसे खड़ा रहता है। जो थोड़े नटखट बच्चे होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, वो नहीं गिरते कभी। क्योंकि जब आप हिलते डुलते रहते हैं, जैसे मैं अभी हिल डुल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और हार्ट है, सेकेंड हार्ट, काफ मसल। ये काफ मसल एड्स द हार्ट टू पंप द ब्लड अप। लेकिन वो तभी होगा ना जब मैं हिलूंगा डुलूंगा, राइट। अगर मैं खड़ा रहूंगा, एक दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए, ऐसे खड़े रहिए 20 मिनट तक, मोस्ट लाइकली चक्कर आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेविटी जीत रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है। तो मैं इस उदाहरण से ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका ग्रेविटी पर, आपके बॉडी पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हर पल है। इस इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेट करके हम कई सारी इमरजेंसी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। कैसे? इसको समझिए कि जैसे ही बेहोश हुआ वो तो गिर गया ना, लेट गया। लेटते ही उसका हार्ट, उसका ब्रेन, बॉडी का सारा पार्ट एक ही लेवल पे आ गया। अब दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक से ब्लड पहुंच गया ठीक से, तो 2-3 मिनट के अंदर होश आ गया उसको। लेकिन उस 2-3 मिनट में आप सब क्या करेंगे? पैनिक करके कोई पानी छिड़केगा, कोई मंत्र पड़ेगा, कोई झाड़ फूक करेगा, उसे तो उठ ही जाना है। लेकिन जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उस 2-3 मिनट में आप सोचेंगे कि इसकी वजह से वो ठीक हो गया, है ना। तो ये ग्रेविटी एज मेडिसिन है। आपने पोस्चर चेंज कर दिया, लिटा दिया, तो ठीक हो गया वो। क्यों? क्योंकि हार्ट इज एट द सेम लेवल एज द हेड। अब हार्ट को उतनी ताकत लगानी नहीं पड़ती, सर्कुलेशन रिस्टोर हो गया। तो पोस्चर को बदल के बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।